ये जो मल्टीग्रेन आटा है, इस आटे में और आम आटे में क्या फ़र्क है? मल्टीग्रेन आटे का मतलब जो नाम से शो हो रहा है कि इसमें कुछ अज्जा जो है, कुछ अनाज जो है वो मिक्स करके इसको बनाया जाए। जो सिंगल ग्रेन होता है जैसे जौ का आटा आ गया, जो गंदम का आटा है सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक सिंगल ग्रेन आटा है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए देखा जाए तो मल्टीग्रेन आटे में एक ज़रूरी बात यह है कि उसमें गंदम जो है वो शामिल नहीं होनी। इसके इतना आम और मकबूल होने की क्या वजह है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? ओबेसिटी में जो है मल्टीग्रेन आटा बहुत हेल्पफुल होता है। सेम इसकी जो मैकेनिज्म है, सब पीसीओएस का मसला जो है वो जो फीमेल्स में हेयर ग्रोथ हो जाती है, मोटापा हो जाता है, और एवरेज एक गंदम की रोटी जो घर में बनाई जाती है उसमें 5 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होती है। तो अगर हम उस चेन को ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मल्टीग्रेन आटा और आम आटे में क्या फ़र्क है, मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं, मेडिको रूट्स नेचुरल फूड्स का मल्टीग्रेन आटे की सबसे ख़ास बात क्या है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एमडी एंड फाउंडर मेडिको रूट्स हॉस्पिटल डॉक्टर हाफिज़ अरसलान अहमद साहब। आजकल मल्टीग्रेन आटा जो है वो तेज़ी से मकबूल हो रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मल्टीग्रेन आटा है, इस आटे में और आम आटे में क्या फ़र्क है? शमस भाई, मल्टीग्रेन आटे का मतलब जो नाम से शो हो रहा है कि इसमें कुछ अज्जा जो है, कुछ अनाज जो है वो मिक्स करके इसको बनाया जाता है। जो सिंगल ग्रेन होता है जैसे जौ का आटा आ गया, जो गंदम का आटा है सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक सिंगल ग्रेन आटा है। मल्टीग्रेन में डिफरेंट आटे जो है वो मिक्स करके इसको बनाया जाता है। कुछ लोग इसको मल्टीग्रेन आटे को जो है वो 2 कंपोनेंट्स के साथ बना रहे हैं, कुछ 10 के साथ बना रहे हैं, कुछ 13 के साथ बना रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट जो है वो पोर्शन वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए देखा जाए तो मल्टीग्रेन आटे में एक ज़रूरी बात ये है कि उसमें गंदम जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि एक सिंपल जिसको कोई बीमारी नहीं है या जिसको स्पेशली डायबिटीज़ नहीं है, वो जो आटा इस्तेमाल करेगा मल्टीग्रेन, उसमें डिफरेंट कंपोजिशन होगी। लेकिन जो डायबिटीज़ के लिए मल्टीग्रेन इस्तेमाल करेगा उसको ये देखना ज़रूरी है कि वो उसमें गंदम शामिल ना हो। अच्छा, ये जो मल्टीग्रेन आटा है ये ज़बान ज़द-ए-आम है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और जो फूड एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो इसके इतना आम और मकबूल होने की क्या वजह है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो तो है डायबिटीज़ हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया में हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। पाकिस्तान जो है पहले नंबर पे आ चुका है कि डायबिटीज़ जो है सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन को परसेंटेज वाइज है, और ये जितनी ज़्यादा फैल रही है, अगर आपको है तो आपके बच्चों को चांसेस भी इसके ज़्यादा हैं। फिर आपकी जो फैमिली है उसमें अगर डाइट की चेंजेस ना की जाएँ, जो कि डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डाइट की चेंजेस हैं वो करें, क्योंकि अगर आप चेंज कर लेंगे तो आपके बच्चे जो है उसको अडॉप्ट कर जाएंगे। अगर वो अडॉप्ट करेंगे तो फिर ही ये चेंज जो है या ये सिलसिला डायबिटीज़ का रुक सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो खुराक से हो रही है, और उसमें एक मेजर रोल जो है हमारी अनाज का है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट गंदम है। गंदम में ग्लूटीन पाया जाता है, और प्लस उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी जिसको कहेंगे शुगर, उसमें कितनी है तो वो 70% तक उसमें शुगर है। एवरेज एक गंदम की रोटी जो घर में बनाई जाती है उसमें 5 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होती है। तो अगर हम उस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे तो ये डायबिटीज़ जो है नहीं रुकेगी। इसके अलावा पीसीओएस का मसला जो है वो जो फीमेल्स में हेयर ग्रोथ हो जाती है, मोटापा हो जाता है, और इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, इसके लिए भी जो है मल्टीग्रेन आटा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वो कम करता है। इसके अलावा तीसरी रीज़न जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है मोटापा, ओबेसिटी में जो है मल्टीग्रेन आटा बहुत हेल्पफुल होता है। सेम इसकी जो मैकेनिज़्म है सब जगहों पे सेम है कि ये शुगर इंटेक को कम करेगा। आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब आप कम लेंगे तो वज़न भी कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, और आप ऐसे जो मोजी मर्ज़ हैं उनसे बच सकेंगे, जो फैटी लिवर के इश्यूज़ हैं उनसे बच सकेंगे। अच्छा, ये मेडिको रूट्स नेचुरल फूड्स आपका भी एक मल्टीग्रेन आटा है, तो ये आटा जो है वो दीगर मल्टीग्रेन आटों से किस तरह मुनफरिद है और इसकी ख़ास बात क्या है? इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा जो मेडिको रूट्स है, जो नाम है हमारा, जिस पे हमारे ये 4 हॉस्पिटल चल रहे हैं गुजरात में,
इसमें हमने रूट्स इंट्रोड्यूस इसलिए कराया था कि हम बेसिक्स जो हैं हेल्थ की उस पर बात कर सकें, उस पर काम कर सकें। बेसिक्स में मैंने ये अपने न्यूट्रिशनिस्ट और बाकी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनको ये गाइडलाइंस दी थी कि हमने जो जितनी बीमारियां हैं, जैसे आपकी हाइपरटेंशन है, शुगर है, इनको हमने क्योर करना है खुराक के साथ। तो ये आटा उसी मकसद के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहला काम जो मैंने अक्सर आटे जो टेस्ट किए तो उनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रहा था, जिससे हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे थे। अब हमने इसको लैब टेस्ट करके ये जो अपना आटा हमने इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें 35 बिलो जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर 35 बिलो देखें, जो बाकी एवरेज मार्केट में है तो वो 50 प्लस है, और जो गंदम है उसका मैंने आपको पहले बताया कि वो 70 के अराउंड जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इसका हमने 35 प्लस बिलो रखा ताकि लोगों की जो शुगर है वो कंट्रोल हो सके। इसमें दूसरा पॉइंट ये कि हमने इसमें जो कंपोनेंट शामिल किए हैं उसमें है मोरिंगा की आपको पता है कि अलग से एक कैंपेन चलती है कि शुगर कंट्रोल करता है, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा सोयाबीन, अलसी, ज़ीरा, उसके बाद कलवंजी और मज़ीद 13 नेचुरल ऐसे अज्जा हैं जिनसे शुगर कंट्रोल, वेट लॉस और इन सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। बजाय आप सारी चीज़ें अलग अलग लें, वो एक ही जगह पे वो आपको अवेलेबल हैं। इसके बाद हमने इसकी लैब टेस्टिंग करवा के इसको अप्रूव्ड जो है वो मार्केट में लॉन्च किया कि आपकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको दिया जा रहा है ये एक्यूरेट है, और प्लस इसकी जो एफिकेसी है उसको हमने पहले अपने टेस्ट में अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें टेस्ट किया। हज़ारों पेशेंट्स हमारे जो है इसको टेस्ट कर रहे हैं और उनके जो रिजल्ट्स मिले उसकी बेस पे हमने इसको मार्केट में लेके आए। फिर उसके साथ हमने जो कॉस्ट इफेक्टिव हमारा मंसूबा है, हमारे जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन 70% रिडक्शन कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में। तो इसमें भी हमने जो है वो बड़ी मिनिमल प्राइस पे इसको रखा है, डिलीवरी जो है फ्री दी है, और बाकी जो आटे हैं उनसे तकरीबन 30 to 50% जो है वो हमने इसको कम किया है। और साथ ही साथ हमने इसमें न्यूट्रिशनिस्ट की जो कंसल्टेशन है वो फ्री दे रहे हैं हम। अगर किसी को कोई न्यूट्रिशनिस्ट की कंसल्टेशन चाहिए हो, वो हमारा आटा बाय करता है तो हम उसको वो फ्री प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको गाइड किया जा सके। अच्छा, ये जो रहनुमाई है ये क्या मेडिको रूट्स जो हॉस्पिटल है वहाँ आके लोग रहनुमाई लें, ये कंसल्टेशन ऑनलाइन नहीं, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान के लिए हमने किया है, तो हम इसको ऑनलाइन ही लेके चलते हैं, ऑनलाइन ही कंसल्टेशन होती है और लोगों के घरों में हम इसको फ्री डिलीवर करते हैं। अच्छा, हमारे वो नाजरीन जो मेडिको रूट्स नेचुरल फूड्स का ये मल्टीग्रेन आटा ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो कैसे ख़रीद सकते हैं? इसको हमने फेसबुक पे जो है मेनली जो है मेडिको रूट्स नेचुरल फूड्स के नाम से पेज जो है उससे जाके सारे लोग ख़रीद सकते हैं। प्लस ये व्हाट्सएप नंबर जो है इसके ऊपर मौजूद है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, इससे हमें कांटेक्ट करके ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो 4 ब्रांचेस हैं गुजरात में, उनके ऊपर ये आटा हर टाइम अवेलेबल है। अगर वो उधर से ख़रीदना चाहें तो ये आसानी से ख़रीद सकते हैं। साथ उनको डाइट चार्ट और इसकी जो तरकीब इस्तेमाल है वो इसके अंदर ही बैग के अंदर ही दी जाएगी, और अगर कंसल्टेशन कोई चाह रहा हो तो वो हम उसको ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर हाफिज़ अरसलान अहमद साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि मल्टीग्रेन आटा जो है उसमें क्या फ़र्क है और आम आटे में क्या फ़र्क है और मल्टीग्रेन जो आटा है इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।